मनुस्मृती बाबासाहेबांनी 25 डिसेंबर 1927 ला रायगडच्या पायथ्याशी जाळली। पुन्हा एकदा तीच मनुस्मृती हिंगणघाट मध्ये सुद्धा अश्विन भाऊ पवार यांच्या नेतृत्वामध्ये दहन करण्याचा कार्यक्रम होत आहे। या प्रसंगी मी जास्त वेळ न घेता या प्रसंगी पुन्हाच आमंत्रित करतो भीम आर्मीचे जिल्हा उपाध्यक्ष माननीय अश्विन भाऊ पवार, भीम आर्मी जिल्हा उपाध्यक्ष वर्धा यांना मी आमंत्रित करतो की त्यांनी या प्रसंगी आपलं मत मांडावं। माननीय अश्विन भाऊ पवार। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों और साथ ही साथ यहाँ जमा हुए मेरे सभी क्रांतिकारी साथी, इनको मैं जय भीम नीला सलाम करता हूँ। किसी को कोई तकलीफ घर पे जाने की घाई नहीं है ना किसी को? जय भीम बोले तो जय भीम, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। तो जो आज का हिंदुस्तान के कोने कोने में जय भीम, जय भीम। तो जो आज का जो हमने कार्यक्रम रखा है, ये कार्यक्रम हमारा कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम हमको हमारे संतों और महापुरुषों की विरासत से मिला हुआ कार्यक्रम है। ये हमने बनाया हुआ कार्यक्रम नहीं है। ये बात मैं यहाँ के सियासत बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा इतिहास बहुत ही गहरा है। बड़े संघर्षों के बाद हमको ये देश में जीने की जो जिंदगी जीने की होती है वो कैसे जी जाती है, वो अधिकार हमको डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा लिखित भारतीय संविधान से मिला है। तो उस अधिकारों को हम खोने नहीं देंगे। जितने भी नस्ल आज इस भारत देश में जन्मे होंगे, जो इस देश में मनुस्मृति की नस्ल होंगी, उस नस्लों को खत्म करने तक हम यहाँ से मरने वाले नहीं है। ये दावा मैं आपको करता हूँ। कोई मामूली बात करने हम यहाँ पर नहीं आए। सिर्फ मनुस्मृति जलाना हमारा कोई मकसद नहीं है। मनुस्मृति को चलाने वाले जो नीचे से लेके ऊपर तक लोग होंगे, उनको नस्त नाबूद करने का हमारा इरादा है। और भीम आर्मी इसी के ऊपर चल रही है, क्योंकि इस देश में सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान चलेगा। उसके अलावा इस देश में कोई भी किताब हम लागू नहीं करने देंगे। हमारा सर्वोपरि ग्रंथ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा लिखित भारतीय संविधान है, जिसमें इस देश के गरीब तबके में जन्मे, देश के गांव के आखिरी कोने में रहने वाले इंसान को जो अधिकार है, वही दिल्ली में बैठे संसद भवन के कुर्सी पर जो राष्ट्रपति है उसको जो अधिकार है, बम्बई में बैठे जो अडानी अंबानी है उसको जो अधिकार है, वही अधिकार हमको भारतीय संविधान ने दिया है। और उस अधिकार को हम खोने नहीं देंगे। मनुस्मृति क्या थी? मनुस्मृति ने हमसे हमारे सारे अधिकार छीन लिए थे, और उस अधिकार को हम कैसे किस तरह हमारे बाप दादाओं ने जिंदगी जी हमको पता है, और वो जिंदगी हम हमारे आने वाले नस्ल पर लादने नहीं देंगे। चाहे हमारी जान चली जाए, हम कुछ भी हो जाए, लेकिन इस देश में फिर से मनुस्मृति लागू होने नहीं देंगे। जिस देश के साधन और संसाधनों पर भारत देश का नाम होना चाहिए था, आज उस देश के जो साधन संसाधन होते हैं, उस साधन संसाधनों पर अडानी और अंबानी का नाम है। क्या इसीलिए हमने भारत देश बनाया है? क्या इसलिए देश को लोकतांत्रिक देश बोलते हैं? अगर ये लोकतांत्रिक देश है तो लोकतांत्रिक देश में भारत सर्वोपरि होना चाहिए। इस भारत के अलावा यहाँ पर अडानी और अंबानी कोई भी शक्तिशाली नहीं हो सकता। जितना शक्तिशाली यहाँ का एक गरीब मजदूर है, उतना ही शक्तिशाली अडानी अंबानी हो सकता है, लेकिन गरीब से मजबूत अंबानी कभी नहीं हो सकता। क्योंकि भारत का संविधान बोलता है सबको समान समता और स्वतंत्रता का अधिकार जो संविधान देता है, उसके लिए हम यहाँ पर खड़े हैं। हमारे मूलभूत अधिकारों का यहाँ पर हनन हो रहा है। कोरोना के नाम से आज बीजेपी के गृह मंत्री और इस देश के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको कोरोना के नाम से डराते हैं, हमारे कार्यक्रम को रोकते हैं, लेकिन खूब बड़े बड़े सभा करते हैं, तब यहाँ पर कोरोना नहीं आता। हमारे कुछ बहुजनों के संत महापुरुषों के जो जन्म तिथियां हो, जो महापरिनिर्वाण दिवस हो, उसको अगर हम मनाना चाहते हैं तो इस बीच में यहाँ पर कोरोना आ जाता है। ये बहुत ही शर्मसार बात है। लेकिन फिर भी इस दौर में पिछले 8 महीनों से हमने हमारे संत और महापुरुषों का जो कारवा था उसको रोकने नहीं दिया, और ये हम रोकने भी नहीं देंगे। मैं सियासत को बोलना चाहता हूँ, तुम
जमी पे कितना भी जुल्म लिख दो, हम देश के इस दुनिया के हवाओं में और आसमान में इनकलाब लिख देंगे। आपको जीने में और सांस लेने में तकलीफ महसूस होगी, इतना हम आंदोलन और संघर्ष करेंगे। किसी के बाप से डरने वाले हम नहीं है। अरे भले हम हिंगनघाट के छोटे से नगर में रहते हैं, लेकिन हम यहाँ से उस राष्ट्रपति के कैबिन तक इस विधेयक का विरोध करते हैं। उनको बोलते तुरंत वो किसानों जो वहाँ पर तकलीफ झेल रहे, इतनी ठंड में वो रह रहे, वो तुम पीड़ा जरा महसूस करो। अरे देश का जो क्रिकेटर होता है वो भी इतने रफ्तार से बैटिंग नहीं करता है। आज 100 के स्ट्राइक रेट से वहाँ पर किसान मर रहे, 30 दिन में 30 किसान मरे। कितनी शर्म की बात है। यहाँ पर हमारे जो किसान हमको खाने को देते हैं, हमारी सुविधा करते हैं, खेत में मर मर कर जो अनाज निकालते हैं, उस किसान को आज वहाँ पे मरना पड़ रहा है। ये कोई मामूली देश है? इस देश में ऐसे लोगों पर मरना पड़ रहा है जो देश के लिए उगाता हो और जो खाता हो सिर्फ बैठकर, वो वहाँ पर बैठ के तमाशा देख रहा है, लेकिन उनकी आवाज को सुनने को तैयार नहीं है। कृषि विधेयक बिल क्या है? अभी सिर्फ कृषि विधेयक लिखा गया, उसके बाद अगर ये बिल लागू हो गया और फिर उसके बाद क्या लिखा जाएगा वहाँ पर संसद में जब पास होगा? अडानी बिल, अंबानी बिल, या उनके बाप की जागीर है भारत देश? किसी की बाप की जागीर नहीं है ये देश। इस सामान्य सर्वसामान्य लोगों का जो जनता है, यहाँ का जो गरीब लोग है, उसका देश है। तो इस देश पर किसी को भी हम शासक बनने नहीं देंगे। लोकतांत्रिक पद्धति से जो चुन के जाएगा, लोगों की बात सुनेगा, तो उसको सदन में रहने का हक है। अगर वो लोगों की बात नहीं सुनता है तो उसको सदन में रहने का हक नहीं है। अगर आपके पास वहाँ पे बहुमत है तो हम रास्ते पे बहुमत करके आपको जीने में तकलीफ महसूस कर देंगे। ऐसा हम काम करेंगे। किसानों की मांग क्या है? जो दूसरा मुद्दा है किसान पिछले 30 दिनों से वहां पर दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। उनका कुछ बड़ा मुद्दा है? कुछ बड़ा मुद्दा नहीं है। उनका एक ही कहना है कि जो कृषि बिल है उसके अंदर हमको एमएसपी ऐड करके दो। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मूल्यतम राशि, उसको बिल में ऐड करके दो। उनका कहना है हम उनको बिल में ऐड करके नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देश के किसानों की संपत्ति को, देश के किसानों की जमीनों को, उनके जो उपज होने वाले जो सामान है, खेत खलिहान में जो निर्माण होने वाले चीजें हैं, वो सारे के सारे अडानी और अंबानी को बेच दिया है। इसलिए वो तैयार नहीं है। अगर एमएसपी के तहत अगर ये कानून में ऐड नहीं होता है तो आने वाले 2 साल में पूरी की पूरी देश की जमीन एक अंबानी और अडानी के नाम पर हो जाएगी, और हम ये होना देना नहीं चाहते हैं। क्योंकि एमएसपी कोई मामूली चीज नहीं है। अभी जैसे ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री है जो भारत का भारतीय दूरसंचार निगम होने के बाद, बीएसएनएल होने के बाद, जिन्होंने इस देश के प्राइवेटाइजेशन में अपना मूल्यवान समय दिया और उसने अंबानी का जियो लॉन्च किया। ये कितनी बड़ी शर्म की बात है देश में। जब भारत का सिग्नल इस देश में होता है, उसके बावजूद भी एक प्रधानमंत्री देश का जो सरकार के लिए काम करना चाहता है, वो प्राइवेट के लिए काम करता है और अंबानी के जियो को ऊपर लाता है। ये कोई मामूली बात है? ये हमको बेचने की बात है। इसके लिए हमको इस सब का विरोध करना है और आने वाले समय में इन कानूनों को लेकर हमें जन आंदोलन करना है। हमारे भीम आर्मी प्रमुख आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद, वो पिछले 30 दिनों से इस आंदोलन में शामिल है। हर राज्य के बाउंड्री पर किसानों को रोका जा रहा है, वो वहां जाकर किसानों को मिल रहे, उनके बीच में अपनी बात रख रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि हम मरते दम तक भीम आर्मी, जहाँ किसानों का पसीना बहेगा वहाँ भीम आर्मी के लोग खून बहाएंगे। ये दावा वो लोग करके आ रहे हैं, क्योंकि हम किसानों के साथ छल होने नहीं देना चाहते। और यही बात, और जो प्राइवेटाइजेशन है उसका मुझे इतना डर है कि आने वाले समय में जो हमारे पुलिसकर्मी होते हैं, जो हमारे खाकी वर्दी वाले होते हैं, उनके सर पर, उनके ब्याज बिल पर ऐसा ना लिखा हो अडानी महाराष्ट्र पुलिस, अडानी भारत पुलिस, अंबानी भारत पुलिस, हमें ऐसा कहना ना पड़े अंबानी हिंगनघाट पुलिस। ये देश में ऐसे हालात होने वाले, इसलिए हमको प्राइवेटाइजेशन को रोकना होगा। और मनुस्मृति ने हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का जो विरोध किया था, उस विरोध को देखते हुए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने डंके की चोट पर उस मनुस्मृति को वही रायगढ़ के पैरों तले जलाकर राख कर दिया और हमको अधिकार दिया। उस अधिकार को जीवित रखने के लिए हमको साथ में रहना होगा। SC ST OBC को
इस देश में हमारा मकसद है शासक बनाना, ब्राह्मण बनिया और क्षत्रियों का ये देश में राज नहीं चलेगा। आजादी के बाद भी 70 साल होने के बाद भी आज भी यहाँ पर बहुजनों का राज नहीं आ पा रहा है। सारी मीडिया उनके हाथ में, सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम उनके हाथ में, देश के पेपर प्रिंट उसके हाथ में। हमारे हाथ में क्या है? सिर्फ ऐसे ही खड़ा होकर विरोध करना। लेकिन ये भी हम हारने वाले लोग नहीं है, क्योंकि हमारे महापुरुष ने हार नहीं मानी थी और हम भी हारने वाले लोग नहीं है। हम उनकी विरासत को लेकर चलने वाले लोग हैं। हम बीमापुरे गांव के उस शूरवीरों के खून के लोग हैं जिन्होंने 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को काट डाला और अपनी जो इंसान होने की जिंदगी क्या होती है उनको बता डाला। हम उनके विरासत के लोग हैं, हमारे अंदर उनका खून दौड़ता है, हम डरने वाले लोग नहीं है। तो मैं सियासत को बताना चाहता हूँ, यहाँ पर भी अगर हिमन घाट में कोई काम करने वाले मनुवादी के औलाद हो गए, उनको भी बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ पंगा ना लेना, पंगा लोगे तो हम नंगा कर देंगे। ये बात आपको कहना चाहता हूँ। इसी के साथ आप सबको फिर से एक बार मैं मनुस्मृति दहन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आगे की प्रोसीजर क्या है वो मयूर बदल पाटिल बताते हैं। जय भीम, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद अश्विन भाऊ। भीम आर्मी जिल्हा उपाध्यक्ष अश्विन भाऊ तावाडे यांनी अतिशय रोखठोक अशी भूमिका मांडली की आम्हीही सुद्धा 500 शूरवीरांचे औलाद आहोत आणि त्यांचं रक्त सुद्धा आताही आमच्या शरीरामध्ये आहे, अजूनही काही ते थंड झालं नाही। असे कुठलेही कायदे आमच्यावरती थोपवण्याचा जर प्रयत्न झाला तर येणाऱ्या काळात हा भयंकर आमच्यासाठी नसून तुमच्यासाठी असेल अशी चेतावणी सुद्धा त्यांनी दिली। त्याबद्दल अश्विन भाऊ तावाडे यांचं सर्व भीम आर्मी मित्र परिवारातर्फे आभार। व आता मनुस्मृती दहन कार्यक्रम अवघ्या काही क्षणामध्येच आपण इथं सुरू करत आहोत। तर राजूभाऊ भगत भीम आर्मी जिल्हा संघटक, अश्विन भाऊ तावाडे भीम आर्मी जिल्हा उपाध्यक्ष, फोटो गोलुबो करे मोबाईल सर्व भारत रत्न मिशनचे सर्व कार्यकर्ते पदाधिकारी बँडवाल्यांनी आणि आजच्या दिवशी स्त्रीला स्वातंत्र्य मिळालं आणि हा आजचा दिवस
घ्या फिनिश करून घ्या सर्व जापर म्हणून राजू हा फोटो देतो लाईव्ह सुरू आहे करून टाकलं पण